हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जावा फूड प्रोजेक्ट पर और मेरा नाम है संदीप शर्मा। तो आज हमारा लेक्चर 10 है जो कि ग्राफिक्स एंड गेमिंग सीरीज का चल रहा है, जैसा कि आपको पता है, वो भी हिंदी में। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है हाउ टू मेक द डिजिटल क्लॉक यूजिंग एप्लेट। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम एक डिजिटल क्लॉक बना सकते हैं एप्लेट को क्रिएट करके। तो आज हम ये जानेंगे कि कैसे हम एक डिजिटल क्लॉक, जैसा कि आप जानते ही हैं नंबर वाइज जो चलती है वो क्लॉक, उसी को हम बनाएंगे। तो इसके कुछ आपको कैलेंडर क्लास के बारे में पता होना चाहिए जिसके थ्रू आप बना पाएंगे किसी भी डिजिटल क्लॉक को। तो आइए हम बात करते हैं कैलेंडर क्लास क्या होती है। तो कैलेंडर एंड ग्रिगोरियन कैलेंडर क्लास, तो ये आपको कंसेप्ट दोनों याद रखने पड़ेंगे, दोनों क्लासेस का यूज करना पड़ेगा आपको, कैलेंडर क्लास एंड ग्रिगोरियन क्लास। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो होता है उसका हम रेफरेंस रखते हैं कैलेंडर क्लास के ऑब्जेक्ट में। तो ये हमारे पास कंसेप्ट जरूरी है, इसको मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा आज के लेक्चर में। तो हम जान लेते हैं, इट इज यूजिंग टू डिटेक्ट सिस्टम टाइम डेट एंड एक्सेट्रा। तो इसलिए ये यूज होती है कि जो भी सिस्टम का आपका टाइम होता है, डेट होता है, उसी को ये डिटेक्ट करता है। आप उन्हीं को यूज कर पाते हो इन क्लासेस के थ्रू। तो ये किस पैकेज में होती हैं? इट इज़ अवेलेबल इन जावा डॉट यूटिल डॉट कैलेंडर एंड जावा डॉट यूटिल डॉट ग्रिगोरियन कैलेंडर पैकेज। तो ये आपके जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर होती हैं दोनों क्लासेस। अगर आप चाहो तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार भी कर सकते हो, पर मैंने यहाँ डीपली दिखाया है कि डॉट के बाद आप ऐसे क्लास लिख करके भी इन्हें इंपोर्ट कर सकते हो इजी। तो इनके पास एक मेथड होता है गेट। गेट मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द सिस्टम टाइम एंड डेट्स। तो ये गेट मेथड जो है वो बहुत ही यूज होता है। आप जब क्रिएट करोगे ऑब्जेक्ट तो उसमें आप कॉल करोगे गेट मेथड, जिसमें आप पास करते हैं कैलेंडर क्लास के जो भी डॉट स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनको हम पास करते हैं, जिनके थ्रू हमें टाइम एंड डेट मिलती हैं। तो इनको बनाने के लिए, डिजिटल क्लॉक बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने कुछ स्टेप दिखाता हूँ। स्टेप्स टू मेक डिजिटल क्लॉक, तो आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा एप्लेट। आप एक एप्लेट क्रिएट करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। अगर आप नहीं पता है कि आपको एप्लेट कैसे क्रिएट करते हैं तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स में जाइए, शुरू से देखिए, जिसमें कि मैंने आपको दिखाया कि एप्लेट कैसे क्रिएट किया जाता है। और हम ओवरराइड करेंगे लाइफ साइकिल मेथड, जो कि आपको मैंने बताई दी है। लाइफ साइकिल मेथड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये रहा इनिट, स्टार्ट, स्टॉप एंड डिस्ट्रॉय। तो इन मेथड्स की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, जिनको आपको जानना ज़रूरी था। अगर आपको नहीं पता है तो पिछले लेक्चर में ज़रूर जाइएगा, जिसमें कि मैंने इन्हें डीपली डिफाइन किया है। तो हमें एक क्रिएट थ्रेड करना पड़ेगा। थ्रेड को आपको मैंने क्रिएट करके दिखाया है कि हम दो वेज से क्रिएट कर सकते हैं किसी भी थ्रेड को। एक तो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके, एक इम्प्लीमेंट्स करेंगे रनिबल इंटरफेस को। तो हम दो क्लासेस का यूज करके थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे रनिबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके, क्योंकि हमारे पास जब एक्सटेंड कर सकते हैं एप्लेट को तो हमारे पास कोई जरिया नहीं होगा कि हम दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर सकें। इसलिए हमें इम्प्लीमेंट्स करना चाहिए रनिबल इंटरफेस को, ये बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। फिर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं थ्रेड, जैसा कि आपको मैंने कुछ लेक्चर्स में दिखाया था, पिछले लेक्चर्स में थ्रेड के जो लेक्चर्स थे तो उनमें मैंने आपको दिखाई दिया था। फिर हम क्या करेंगे, यूज दी कैलेंडर क्लास, जैसा कि आपको मैंने दिखाई दिया कि कैलेंडर क्लास क्या होती है, हम उसको कैसे यूज करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा बेसिक कोड बना हुआ है, जिसमें कि आपको पता होगा बेस कोड हमने बना ही रखा था, आपको एप्लेट कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है। तो अगर आपको नहीं पता तो पिछले लेक्चर्स में जरूर देख लीजिएगा कि हमने कैसे एक एप्लेट बनाया। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या करना है। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो है क्रिएट एन एप्लेट। तो एप्लेट हमने जो है क्रिएट कर लिया है, बस यही कोड करके आप एप्लेट को क्रिएट कर सकते हो। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे स्टेप की बात करें तो ओवरराइड दी लाइफ साइकिल मेथड। तो ओवरराइड दी लाइफ साइकिल मेथड आप जानते ही हैं कि हमने जितने मेथड्स थे हमारे, इनिट, स्टार्ट, स्टॉप एंड डिस्ट्रॉय, ये हम मेथड्स ओवरराइड करेंगे। ये हमारे लाइफ साइकिल मेथड्स हैं, पर हम बेस जो मेथड्स होते हैं इनिट एंड स्टार्ट, जो कि हम यूज करते हैं। स्टॉप एंड डिस्ट्रॉय को हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो तब कॉल होते हैं जब हम किसी एप्लेट को क्लोज करते हैं। तो बनाते हैं हम स्क्रीन पब्लिक वॉइड इनिट, ये हमने पहला मेथड ओवरराइड किया इसका लाइफ साइकिल मेथड से। दूसरा हम मेथड ओवरराइड करते हैं पब्लिक
void start। तो हमने ये मेथड यहाँ पे ओवरराइड किया। तो हमने ये मेथड ओवरराइड कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्रिएटिंग अ थ्रेड। तो हमको एक थ्रेड क्रिएट करना है। थ्रेड आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या तो एक्सटेंड करके क्लास या इम्प्लीमेंट्स करके। तो हमारे पास ऑलरेडी ये एक्सटेंड हुई क्लास है, तो आपको पता है मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं होता है जावा में, पर हाँ इंटरफेस में अलाउड होता है। पर हम यहाँ पे दूसरा जो हमारे पास बचा है मेथड वो हम यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट्स करेंगे रनेबल इंटरफेस को। तो इम्प्लीमेंट्स कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस, ठीक है। तो ये हमने इम्प्लीमेंट्स कर लिया है। अब हमारा क्या है, अब हमें करना है क्रिएट करना है एक थ्रेड, जो कि हमने क्रिएट नहीं किया है अभी। तो थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं आपको पिछले लेक्चर में बता ही दिया है मैंने, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो हमने एक थ्रेड क्रिएट कर लिया है, थ्रेड हमने क्रिएट कर लिया है और हमें इसको इनिशलाइज करना है। तो आपको पता है इनिट का फुल फॉर्म ही होता है इनिशलाइजर, तो हम इसमें ही इसको इनिशलाइज कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे, T1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड। तो हमने क्या कर लिया, T1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड। ये अब हमारा थ्रेड एक क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है एक थ्रेड। तो स्टार्ट करने के लिए आप समझ सकते हैं कि जब हमारा पहले चलता है इनिट मेथड, जब एप्लेट कॉल होता है, फिर चलता है स्टार्ट मेथड, तो हम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं अपना थ्रेड जो है करंट। T1 डॉट स्टार्ट हम यहाँ पे लिख देंगे, T1 डॉट स्टार्ट, क्योंकि इसके पास एक मेथड होता है स्टार्ट मेथड जिससे कि हम कॉल करते हैं। पर आपको ध्यान हो तो हमें थ्रेड के क्लास के कंस्ट्रक्टर में कुछ पास करना पड़ता है। क्या पास करना पड़ता है कि जिस क्लास ने इम्प्लीमेंट्स कर रखा है रनेबल इंटरफेस को, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट। तो हमारी करंट क्लास क्या है, माई ऐप। तो आप सीधे दिस लिखकर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस क्या होता है, करंट ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करता है, रेफर करता है। तो हमने क्या कर लिया, एक थ्रेड क्रिएट कर लिया है, थ्रेड स्टार्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यूज दी कैलेंडर क्लास। कैलेंडर क्लास को कैसे यूज करेंगे वो हम अभी देखते हैं। पर पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभी ये जो प्रोग्राम है इम्प्लीमेंट्स करेंगे रनेबल इंटरफेस को, तो ये कंपाइल टाइम एरर देगा। वो क्यों, क्योंकि अभी हमने इसके मेथड्स को ओवरराइड नहीं किया है। तो इसके मेथड्स को ओवरराइड करना जरूरी है, जो कि मेथड आपको पता है कि रन मेथड इसके पास होता है। तो हम इसे ओवरराइड करते हैं, पब्लिक वॉइड रन। अगर हम इसे ओवरराइड नहीं करेंगे तो ये कंपाइल टाइम एरर देगा, ठीक है। तो ये मैंने ओवरराइड कर लिया इसका मेथड। तो जब भी T1 डॉट स्टार्ट कॉल होगा तब ये रन मेथड चलेगा। तो अब हमें जो कोडिंग करनी है वो हमें इसके अंदर करनी है। तो हम कर लेते हैं क्या कोडिंग करनी है, अब हम देखते हैं। तो हमें एक डिजिटल क्लॉक बनानी है। तो हमें क्या करना होगा कि एक स्ट्रिंग हमें प्रिंट भी करानी होगी जो कि दिखे उसमें। तो आपको पता हो तो हमने पेंट मेथड पढ़ा था, उसी के थ्रू हम एक स्ट्रिंग शो कराते हैं, पब्लिक वॉइड पेंट। हमने बनाया ये कंस्ट्रक्टर जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ये लेता है, आपको पता होगा ग्राफिक्स जी। तो ये हमने एक ग्राफिक टाइप का आर्गुमेंट पास कर दिया है। तो इसी के थ्रू हम करवा पाएंगे जी डॉट ड्रो स्ट्रिंग। ये 3 आर्गुमेंट लेता है, एक बेसिकली स्ट्रिंग होता है और 2 एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस होते हैं। तो एक्स एक्सिस से ले लिया हमने 100 और टॉप से ले लिया हमने 100। तो ये हमारे पास एक्सिस। तो अब हमें यहाँ प्रिंट किया कराना, अब हम वो देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, मिनट और हावर, मिनट एंड सेकेंड के वेरिएबल्स बना लेते हैं ऊपर। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इंट टाइप में ले लेंगे हम। इंट में हम पहले ले लेते हैं हावर, मिनट एंड सेकेंड। तो ये हमारे 3 वेरिएबल हैं। अब हमें इनको क्या करना होगा कि इनमें वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। वो कैसे, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप बचा है यूज दी कैलेंडर क्लास, तो हम इसके थ्रू हम करते हैं। तो आपको पता है कि कैसे यूज होगी ये क्लास, पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें पैकेजेस आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो दोनों हम इंपोर्ट करेंगे पैकेजेस को, वो देखते हैं। एक हमें कैलेंडर क्लास का इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट। अब अगर आप चाहो तो दोनों को अलग अलग डिफाइन भी कर सकते हो, या आप डॉट स्टार करके भी लगा सकते हो। मैंने डॉट स्टार कर दिया, आप भी कर सकते हैं। तो ये मैंने डॉट स्टार करके अलग कर दिए। अब हमें क्या करना है, कैलेंडर क्लास को यूज करना है।
तो कैलेंडर क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैलेंडर रेफरेंस वेरिएबल बनाया हमने इसका। अब क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ग्रिगोरियन क्लास का, ग्रिगोरियन कैलेंडर क्लास का। तो हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये बेसिकली क्लास है जो कि इसके पास सब मेथड्स अवेलेबल होते हैं, तो हम इसका यूज करके काम करेंगे। तो इसके पास एक मेथड होता है क्या, कैल, मैंने ऑब्जेक्ट का यूज करके डॉट गेट मेथड को कॉल किया इसके को। अब ये बेसिकली आर्गुमेंट क्या लेता है, कैलेंडर टाइप का जो भी स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनके थ्रू ये हम इसमें पास करते हैं अपने डेट या टाइम कुछ भी। तो हम कैलेंडर क्लास के नेम के साथ डॉट करके इसे यूज कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है स्टैटिक वेरिएबल्स या मेथड्स को आप क्लास के डॉट लगाकर कॉल करते हो, कैलेंडर डॉट। इसके पास मेथड होते हैं, जैसे मैं हावर लेना चाहता हूँ तो आप HOUR भी कर सकते हो या HOUR भी कर सकते हो। मैंने कैपिटल में लिख लिया जिससे कि पता चलता है कि हाँ ये कुछ दिख रहा है। तो हमने ये कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, हावर को लेना है। हावर को किस में रखना होगा, हमारे हावर वेरिएबल में। जैसे कि हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाए हुए हैं हावर मिनट सेकंड, तो हम इन्हीं में स्टोर कर लेंगे। हावर इज इक्वल टू कैल डॉट गेट कैलेंडर डॉट हावर। तो ये आपको मेथड याद रखने होंगे। तो ऐसे ही मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, मिनट सेकंड को भी यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। पहले लूँगा मैं मिनट, मिनट के लिए मैंने ये यहाँ पे कॉपी किया, मैंने यहाँ लिख दिया सीधे मिनट, मिनट को ले लिया मैंने। अब मिनट वेरिएबल में इसे मैंने असाइन करा लिया। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड को ले लूँगा। सेकंड के लिए मैंने यहाँ पे कॉपी किया, सेकंड यहाँ पे मैंने ऐसे दिया आर्गुमेंट में, स्टैटिक वेरिएबल्स को कॉल किया मैंने इसके को, और मैंने यहाँ पे ले लिया सेकंड वेरिएबल। तो देखिए ये कॉल हो, ये मतलब हमारा जो एंड का जो स्टेप था वो भी कम्प्लीटली। अब क्या प्रोसेस है कि अभी ये वर्क नहीं करेगा प्रॉपर वे से, कैसे हमें इसे कॉल करना है, तो हमें इसे कैसे चलाना है वो देख सकते हैं। क्या होगा कि ये सिस्टम से वेरिएबल तो ले लेगा, पर हमें इसे कॉल कराना हो, कैसे कॉल कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, थ्रेड जो हमारी करंट थ्रेड है, ये कोड जो है, ये कोड हमें अगेन एंड अगेन कॉल कराना है, दो बार बार कॉल कराना है। तो हम इसे क्या कर लेंगे, एक वाइल लूप में रख लेंगे। वाइल लूप लगाया हमने, ये क्या होगा, अनलिमिटेड चलेगा। हमें इसे अनलिमिटेड चलाने के लिए क्या करेंगे, एक आर्गुमेंट पास कर देंगे इसमें ट्रू, जिससे कि ये हमेशा के लिए चलता रहे। तो आपको पता होगा ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। मैंने करा ये कॉपी पेस्ट यहाँ पे। अब मैं इसे थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। तो ये मैंने वेरिएबल डिफाइन करके बना लिए। वाइल लूप लगाना ज़रूरी था, वरना ये आपकी घड़ी जो है, जो भी आप वॉच बनाओगे डिजिटल वॉच, वो अनलिमिटेड नहीं चल पाएगी। वो तो हमें अनलिमिटेड चाहिए ना, इसलिए हमें अनलिमिटेड चलाने के लिए वाइल लूप को ट्रू देना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, जैसे ही एक बार कॉल हो तो फिर ये क्या हो, ये जी डॉट ड्रो स्ट्रिंग है, ये अगेन कॉल होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि एक बार कॉल हो जाए, तो हमें इसे दोबारा इसी मेथड को कॉल करना होगा ना, पेंट मेथड को, पेंट मेथड को दोबारा कॉल करेंगे तभी तो ये रिफ्रेश होगी। तो इसके पास एक मेथड होता है क्या, रीपेंट। रीपेंट से क्या होगा, ये बार बार रिफ्रेश होता है, इसका पेंट का जो भी कोड होता है वो रिफ्रेश होगा बार बार। तो आप भी जो भी वैल्यू असाइन करोगे वो इसमें असाइन होके रिफ्रेश होती रहेंगी। ये कोड, ये मेथड जो है पूरा बार बार कॉल होगा आपके रीपेंट कराने से, ये रीपेंट मेथड से ये बार बार कॉल होगा। तो हमें क्या करना है ना, ए स्ट्रिंग में क्या प्रिंट कराना, हावर मिनट एंड सेकंड। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, कनकैटिनेट करिए। ये स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट लेता है, तो हमने इसे स्ट्रिंग में यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ करके भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहले मैं प्रिंट कराऊंगा हावर वेरिएबल को, जो कि ये रहे हमारे हावर मिनट एंड सेकंड। तो हम इन्हीं को प्रिंट कराए थे। फिर यहाँ पे हमने प्लस लगाया, कनकैटिनेट करेंगे हम। आपको पता है ये लगा सिंबल होता है कि टाइम के बीच में एक रेशियो होता है ना, वो लगा दिया। फिर कनकैटिनेट करके हम मिनट को शो करा लेंगे। हम कनकैटिनेट कर देंगे इसमें सेकंड को, तो प्लस सेकंड। आप मिली सेकंड को भी यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो।
कैलेंडर डॉट मिली सेकेंड का नाम का भी एक स्टैटिक वेरिएबल होता है। अब हमें क्या कराना है कि ये कितने टाइम बाद कॉल होना चाहिए, कुछ सेकंड भी तो लगनी चाहिए कि एक एक सेकंड बाद ये जो मेथड है, एक एक सेकंड बाद ये मेथड कॉल हो, क्योंकि सेकंड तो एक 1 सेकंड 2 सेकंड ऐसे चलता है ना, एक एक सेकंड बाद। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, थ्रेड डॉट स्लिप लगा देंगे। थ्रेड डॉट स्लिप जो है, इस थ्रेड के पास एक मेथड होता है स्लिप। स्लिप का मतलब होता है सोना। तो सोना हमें से कितने देर तक सुलाना चाहते हैं, हमने वो 1000 मिली सेकंड, मतलब हम मिली सेकंड पास कर रहे हैं इसमें, तो ये बनेगा आपका 1 सेकंड। अगर आप यहाँ पे 2 कर दोगे तो ये 2 सेकंड बाद कॉल होगा। तो हमने यहाँ कर दिया 1000। ये करेगा कि 1 सेकंड बाद रीपेंट करेगा इस मेथड को, मतलब इसे दोबारा कॉल कर लेगा। तो और थ्रेड को आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा करंट थ्रेड चल रहा है उसी को रिफ्रेश करता रहेगा, उसी के थ्रू हमने ये कॉल किया डॉट स्लिप। आप चाहें तो T1 डॉट स्लिप भी कर सकते हो, ये T1 डॉट स्लिप भी कर सकते हो, पर हम ज़्यादातर अगर हमारे पास एक थ्रेड है प्रोग्राम में तो हम उसे ऐसे यूज़ करते हैं। तो ये हमने बना के रख लिया। अब हम देख लेते हैं कि ये जो है चलेगा कैसे, कैसे कॉल होगा। अब हम इसे देखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पर ये स्टार्ट कैसे होगा, अभी ये एक एरर देगा। जो थ्रेड डॉट स्लिप होता है ये एक टाइप की एरर देता है, वो एक कंपाइल टाइम एरर देता है। तो इसे हमें यहाँ पे ट्राई कैच में लगाना पड़ेगा। आप एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़े ही होंगे कोर जावा में, तो हमें यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा एक्सेप्शन को। तो हमने यहाँ एक्सेप्शन को हैंडल किया। एक्सेप्शन हमने एक वेरिएबल ले लिया ई, और इसके पास एक मेथड होता है गेट मैसेज, तो हमने उसको कॉल कर लिया है जैसे कि अब कोई एरर शो ना हो। तो अब हमारे पास ये मेथड बनके चल गया है। तो अब स्लिप मेथड कोई भी एरर नहीं देगा, कंपाइल टाइम एरर नहीं देगा। अब हमें से प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं कि सही चल रहा है या नहीं। तो देखते हैं कंपाइल करके। मैं गया कमांड प्रॉम्प्ट खोला cd डेस्कटॉप, मेरी जो फाइल का नाम है उसे कंपाइल कराऊंगा जावा सी माई ऐप डॉट जावा। मैंने कंपाइल कराई, देखते हैं क्या एरर आती है। सॉरी एरर है कुछ, देखते हैं कहाँ पे एरर है। कैलेंडर, सॉरी ये देखिए मैंने यहाँ पे कैलेंडर की जगह कैलेंडरा कर दिया था। कैलेंडर ये देख लेते हैं और कहीं तो नहीं एरर की हमने, ठीक है। तो हमारी ये एक एरर सॉल्व हो चुकी है। अब हम इसे दोबारा कंपाइल कराते हैं। कंपाइल देखते हैं होता कि नहीं। देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। एप्लेट व्यूअर माई ऐप डॉट जावा। आपको पता ही है रन कैसे होता है एप्लेट व्यूअर कमांड के थ्रू, क्योंकि एप्लेट व्यूअर ही है जो कि JVM खुद कॉल करता है। देखते हैं क्या होता है। तो देख सकते हैं आप कि ये देखिए एक टाइम चल के आ रहा है, देख रहे हैं आप ये जो टाइम चल रहा है, देखिए मेरे सिस्टम के हिसाब से चल रहा है ये, और जो भी आपका सिस्टम में जो टाइम चल रहा होगा उसी के हिसाब से ये यहाँ चलेगा। आप इसके फॉन्ट्स को बढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये हमने एक बेसिक डिजिटल क्लॉक बना के रख ली है। तो देख सकते हैं आप इस कोड को कॉपी कर लीजिएगा स्क्रीन को पॉज करके। तो हमने एक सक्सेसफुली डिजिटल क्लॉक बना के तैयार कर ली है, देख सकते हैं आप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी होती तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई भी परेशान होती है। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको पता चलता रहे।